स्वागत है आप सबका। आज हम लोग क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3 में 9 नंबर क्वेश्चन से आगे सोल्व करना शुरू करेंगे। और इसके पहले 1 से 8 तक जो क्वेश्चन बनाया गया है उसको जाकर देख सकते हैं आप, आपको काफ़ी फायदा होगा। क्या है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला आपको जानना है यहाँ से। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पर अगर एफ एक्स है तो हम लोग करते क्या हैं, इस एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स, इसको हम लोग साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तब क्या मिलेगा आपको? तब क्या मिल जाएगा आपको? साइन इनवर्स साइन थीटा मिलेगा। और जैसे दोनों सेम हुआ, आंसर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों को सेम होना जरूरी है, ना समझे? इसलिए हमको इस एफ एक्स को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं समझे बात? इन दोनों बातों को लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे? ये जो यहाँ साइन इनवर्स दिख रहा है ना, और ये दिख रहा है 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको? साइन थीटा फॉर्म में, समझे ना? तो देखिए, इससे और इससे कंपेयर कीजिए। जहाँ x है वहां पे क्या पुट करना है हमको? tan थीटा। तो इस तरह नहीं बन जाएगा? इस तरह बन जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा 2 थीटा मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से थीटा का मान निकाल, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना? ठीक है, यहाँ पे फोकस कीजिए। ये समझ में कि नहीं आया? देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स 2 x के जगह पर क्या लिखना है? tan थीटा 1 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? tan स्क्वायर। नहीं हुआ? x की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? tan थीटा। तो क्या हो गया? 2 tan थीटा हो गया। 1 प्लस क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा। बुझा कि नहीं बुझाया? क्लियर? नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। tan साइन इनवर्स, और ये जो है ना, ये इसके जगह पे क्या आएगा? साइन 2 थीटा आ जाएगा। दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। सेम है तो क्या होगा? 2 थीटा बाहर निकल जाएगा। 2 थीटा का वैल्यू कितना है? बोलिए। tan इनवर्स x है, तो क्या लिखेंगे हम? tan इनवर्स x। अब y का मान इतना मिल गया। समझ में आया ना बात? आपने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आया? चलिए, देयरफॉर dy बाई हमको निकालना क्या है बताइए? ये निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने डी tan इनवर्स x बटा dx। तो क्या मिलेगा? 2 गुने इसका वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे बताइए हम लोग? इसका फॉर्मूला होता है इतना, क्या होता है फॉर्मूला? डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। क्या होता है बताइए? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होता है नहीं होता है? बताइए। नहीं होता है? चलिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए तो पहले आप। ठीक है, यहाँ देखिए, अरे यहाँ ध्यान देगा, वीडियो कॉल बात करेगा। हाँ, तो यही क्या हो गया आपका? होता है, लिख दिया हमने यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? आपको तो बहुत मजा आता है झांकने में दूसरे की चीज में। आंसर हो गया। कुछ बुझाया? जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया ना बात? कि सीधा सीधा कुछ नहीं होता, सब घुमा फिरा कर होता है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 पे आ जाइए। अब ये बॉक्स में डालते हैं, क्योंकि ये बीच में बॉक्स जो है
फार्मूला काम किया है, कॉन्सेप्ट काम किया है। ये सारा थ्योरी हम बता दिए हैं इसका, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, बालक डी बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन बहुत सुंदर दिया है, क्या y इज इक्वल टू, वाह गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। 3 सॉरी 10 मत दिया है ना, चलिए 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे है कि नहीं है? चलिए और क्वेश्चन। अरे रुको भैया, वो कंडीशन दिया रहता है, उसकी टेंशन मत लो। -1/√3 से x का वैल्यू 1/√3 तक लाई करता है, उसका कंडीशन दिया है। देखेंगे यहाँ पे पुटिंग क्या x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा ना। y इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस कितना होगा, tan क्यू थीटा नहीं हो जाएगा, बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाता है, होगा कि नहीं होगा। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा क्या पुट किया हमने, tan थीटा पुट किया। बालक बोलिए ना, समझ में कि नहीं आया? यस सर। चलिए tan इनवर्स, बालक आपको नहीं समझ में आया? ऐसे, हाँ ऐसे ही बोलिए, उल्टा एक्सप्रेशन में। इस पूरे का फॉर्मूला होता है tan थीटा, कितना होता है tan थीटा, समझ रहे हैं कितना होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 3 थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, 3 इंटू थीटा का मान कितना लाया आपने, tan इनवर्स x लाया आपने, है कि नहीं है। तो देयरफॉर dy/dx क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 3 गुने इसका कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा, किसका फॉर्मूला, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा, सब टू जेड मिलेगा फॉर्मूला। तुम सब सारा बढ़िया कॉपी खरीद कर नोट्स बनाइएगा आप लोग, अब बढ़िया से। यहाँ अभी नहीं रहने दो ना वहाँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पहले सीखने का प्रयास कीजिए। 11 पे फिर बात कर रहे हैं, इसी कारण से तो गुस्सा आता है। यहाँ देखिए, नहीं वो बात नहीं बोलेंगे। तो इसका देखिए भाई लोग, ये y का मान इतना दिया है, इसमें भी क्या करते हैं देखिए, फॉर्मूला इसमें भी क्या होता है ना, इसमें भी होता है क्या, फॉर्मूला सब लिखाए थे हम, ठीक है ना। फॉर्मूला चार्ट क्या हुआ मतलब, ये सब क्या किए इस जमाने में है, बस 1 सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, बच्चे निकालते निकालते थक जाएंगे कुछ दिन बाद। अरे भैया लिखे थे कॉपी पे, आप कहाँ किस जमाने में रहते हैं, और नोट्स दीजिए ना हमको भाई। ओहो रुकिए, हाँ चलिए, सारे के सारे फॉर्मूला हम दिए थे। तो एक बार आपको कहेंगे कि जितने सारे फार्मूला आपको दिख रहा है इस पेज में, लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पेज में दिख रहा है ना, यहाँ रखिए, चिल्लाएगा सब सर, अस्त्र नहीं रहते हैं, तो चिल्लाइए, यहाँ देखिए, चलिए हाथ हटा लिए, स्क्रीनशॉट मारिए। अच्छा नीचे कट रहा है कुछ, देखिए साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। अब देखिए यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, सब सिखाएंगे, उसके बाद देखिए अब और एक बार और मान लीजिए ताकि नीचे वाले भी कट रहा था वो आ जाए, ठीक है ओके। और फिर देखिए ये फॉर्मूला तो पहले जानते थे आप, इनवर्स वाला, ये सब चीज़ें हो चुकी थी। चलिए अब आपको सजा लीजिएगा, बाद में सही रखिए ना। तो इसका देखिए क्या पुट करेंगे हम पुटिंग, बालक देखिए यहाँ पे पुटिंग यहाँ देखो, x इज इक्वल टू tan थीटा, क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स x हो जाएगा।
देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए cos इनवर्स 1 माइनस x का वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, नहीं समझे? तो cos इनवर्स इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। कितना होता है, cos 2 थीटा। राइट फॉर्मूला होता है, अभी स्क्रीनशॉट मारे होंगे आप लोग, देखे होंगे, दोनों सेम है। तो क्या होगा, 2 थीटा बाहर निकलेगा, 2 थीटा का वैल्यू कितना लाए हम, tan इनवर्स x से लाए हम लोग। देयरफॉर क्या होगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा बताइए, 2 बाहर होगा और इसका क्या होगा, इसका 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, लगभग लगभग सबका आंसर सेम आ रहा है, बट घबराने की बात नहीं है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, फिर से दिखने में लगता है कुछ अलग, लेकिन नहीं, कुछ नया चीज़ मिलेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन क्या दिया है, साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ भी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, चला tan थीटा, बुझा गया। इसलिए y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं समझे बात, जहाँ x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा, tan थीटा क्यों पुट करेंगे, ये कि फॉर्मूला बन रहा है इससे, है ना। तो साइन इनवर्स इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। अब बोलिए सर गड़बड़ हो गया, सर दिया है साइन में, आ गया cos में। चलिए इसके लिए छोटा सा काम करेंगे, मैट्रिक लेवल का साइन इनवर्स। इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, साइन पाई बाई 2, मतलब 90 माइनस थीटा, नहीं याद पड़ा, साइन होता है cos में बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। चलिए तो दोनों सेम हो गया, तो क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, नहीं आ गया ना। चलिए देयरफॉर क्या मिलेगा अब यहाँ पे, y इक्वल टू कितना मिल गया, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, इसका 0 होता है। इससे क्या होगा, 2 इंटू थीटा का मान कितना लाए आप, यहाँ निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इस क्या हो जाएगा बताइए, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से y लिखिए आप, डेटा दीजिए से, कितना हो गया, तो क्या हो गया y बराबर बताइए, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मतलब tan इनवर्स x, नहीं हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 2 गुना इसका कितना वैल्यू होगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए, समझ में कि नहीं आया, नहीं मत बोलिए, यहाँ देखिए 13 नंबर, अब बुझाया कि नहीं, समझ में आया। टेस्ट लेंगे जल्दी आप लोगों का। y इज इक्वल टू, क्या बसा बैल सब माथा हिलाते रह रहे हैं, आप बताइए, cos इनवर्स दर्द करेगा माथा ना। एक के बार आते हैं लोग घर पे और आते हैं शहर में। चलिए इसमें भी पुट होगा tan थीटा, वाई, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा इसका, वाई देखना अंग्रेजी में पूछ रहे हैं, वाई मतलब tan से क्या है उसमें फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला रेस्ट कर जा रहा है इसलिए, और भी तरीके कारण, और भी कारण है, इसलिए टेंशन ना लीजिए, रुकिए ना पहले, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, होगा tan थीटा, tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा बता दो यहाँ पे, cos इनवर्स
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos इनवर्स। इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा? अभी ने इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया हम लोग साइन 2 थीटा। अब दुख क्या है कि सर लाना था कॉस में आ गया साइन में, तो वही दुख को फिर यहाँ दूर करेंगे क्या करके हम लोग 90 में से घटा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। चलिए ये हो गया। अब सुनिए क्या निकला यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्या निकल गया? पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू कितना, tan इनवर्स एक्स, है कि नहीं है? देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सर? जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट कितना होता है, कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट कितना होता है जीरो। इसका कितना है 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझे? तो ये एक शानदार सोल्यूशन हुआ कितने क्वेश्चन का, 13 नंबर क्वेश्चन का। नहीं समझे? समझे? 2 क्वेश्चन ही मात्र बचा है अब। यस सर। और 2 क्वेश्चन बनने के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अब? 14। ठीक है, क्या है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें 10 पुट नहीं होगा, यहाँ पुट करेंगे साइन थीटा। यस सर। वही तो साइन थीटा Putting- फॉर्मूला साइन थीटा। हाँ, एक जगह पे क्या पुट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, थीटा में साइन इनवर्स 1 एक्स निकलेगा, है कि नहीं है? तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है इतना। इससे फायदा क्या होगा हम लोगों को, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये दोनों सेम है, क्या बाहर निकलेगा बालक, 2 थीटा। क्या बाहर निकलेगा, 2 थीटा। थीटा का मान कितना है बताइए, साइन इनवर्स 1x। चलिए y बराबर इतना, देयरफॉर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मान कहाँ से, यहाँ से लिए 2 इंटू का 0 थोड़ा होगा, 2 इंटू इसका कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर समझ गए ना? यस अब लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए, आनंद के लिए। आनंद के लिए, आनंद से आनंदित होकर आनंद पड़ेगा लाइफ में, मत ना छेड़ो उसको। क्या होगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ कॉस पुट करेंगे तब जाकर फॉर्मूला बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट समझ में आया ना, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। इसलिए चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सुनिए सेक इनवर्स, ठीक है ना, और इसका पूरा फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है इसका, इसका पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है cos 2 थीटा, क्या होता है, हाँ सेक इनवर्स 1 बाई कॉस कितना होता है, सेक होता है, दोनों सेम है, निकल गया यहाँ पे थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है
सेक इनवर्स यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ देखिए, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा। थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा। देयरफॉर डी वाई बाई टी एक्स 2 रहेगा यहाँ पे, इसका कितना होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना, क्या आंसर हो गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी गलती ना हो गया, ऐसे इतना होगा, ये होगा, ठीक है ना। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 5.3 का हो गया बालक, बताइए। कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चन। हाँ 1 से लेकर क्या हो गया 15 तक क्या किया हम लोगों ने, नॉट कंप्लीटेड। खत्म कर लिया। ठीक है, अब रिवीजन जितना होगा उतनी अच्छा रिवीजन आएगा। थैंक यू।